बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 20 10th क्लास मैथ और एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.5 का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में अक्सर रिपीट होता रहा है, अब भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ज़रा तवज्जो के साथ समझना है। पहली बात, हमारे पास जो L की वैल्यू दी गई है वो सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में है कि x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x लेस इक्वल है 5 के। याद रखें कि लेस इक्वल जब आ गया 5 के तो इट्स मीन कि नेचुरल नंबर 1 से लेकर 5 तक हैं, 1 2 3 4 5। और जबकि m की वैल्यू है प्राइम नंबर लेस देन 10 से लेस देन प्राइम नंबर कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट? 2 3 5 7। आपके सामने मैंने ये वैल्यू लिखी। अब इस दोनों वैल्यूज का रिलेशन निकालना है L क्रॉस M। 1 2 3 4 5 क्रॉस 2 3 5 7। अब इन दोनों का रिलेशन निकालने के लिए आपको याद होगा 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 5 के साथ, 1 को 7 के साथ। ये लिखा हुआ है 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 3 को 5, 2 को 5 के साथ, 2 को 7 के साथ। फिर 3 आ जाएगा, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 5 के साथ, 3 को 7 के साथ। फिर 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ, 4 को 5 के साथ, 4 को 7 के साथ। फिर 5 को 2 के साथ, 5 को 3 के साथ, 5 को 5 के साथ और 5 को 7 के साथ। ये तमाम रिलेशन जो ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में बने हुए हैं ये आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिया और ये पहले भी आप सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए इसी का फर्स्ट पार्ट है R1 के y लेस है x के, y लेस है x है, यानी वो वैल्यू जो x से छोटी है हमने वो इस रिलेशन से उठानी है। इस रिलेशन में से ये वैल्यू मैंने उठाई है। 3 2 ये छोटी है, 4 2 ये भी छोटी है, 4 3 यहाँ मौजूद है वो भी छोटी है, 5 2 वो भी छोटी है यहाँ से उठाई है और 5 3 वो भी छोटी है। तो यानी y छोटा था जहाँ x से, तो वो हमने इस रिलेशन में से ऑर्डर पेयर उठा के यहाँ पुट कर दिए मेरा बेटा। अब आप इस रिलेशन में से डोमेन भी फाइंड करेंगे और रेंज भी फाइंड करेंगे। डोमेन आपको याद होगा कि ऐसा रिलेशन जिसके ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन कहा जाता है। 3 4 4 5 5 यानी 3 4 5 हो जाएगा। और रेंज क्या है? 2 2 3 2 3 यानी सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड तमाम एलिमेंट्स रेंज कहलाएंगे। तो वो 2 3 रिपीट नहीं करना, जो रिपीट हो तो उसे सिंगल लिखा जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि y बराबर है x के, यानी वो हमने ऑर्डर पेयर्स चुनने हैं इस रिलेशन से जो y और x आपस में इक्वल हो। जैसे कि 2 2 है, 3 3 है और 5 5 है। इन तमाम को हमने उठा लिया और इसमें से दोबारा हमने डोमेन और रेंज फाइंड करना है। इसमें डोमेन क्या है? 2 3 5 क्योंकि ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट, और रेंज क्या है? 2 3 5 ये भी सेम है। तो ये हमने क्वेश्चन सेकंड पार्ट हमने हल किया। थर्ड पार्ट की तरफ आ जाए। R3 x प्लस y इज इक्वल टू 6, यानी अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो आंसर 6 के इक्वल आना चाहिए। 1 5 यानी 5 और 1 को जमा करूंगा तो 6 आ जाएगा, 3 को 3 में जमा करूंगा तो 6 आ जाएगा, 4 और 2 को जमा करूंगा तो 6 आ जाएगा। यानी इस रिलेशन में से मैंने वो ये 3 ऑर्डर पेयर उठाए हैं जिसका आंसर 6 के इक्वल आता है। अब इसको डोमेन और रेंज इसका भी निकालना है। डोमेन 1 3 4 होगा जो आपके सामने मैंने लिखा है, और रेंज क्या है? 5 3 2। इसे तरतीब के साथ 2 3 और 5 लिखा है। और इसका चौथा पार्ट और आखिरी पार्ट R4 बराबर है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये याद रखिएगा कि वो कहता है कि y में से x को माइनस किया जाए तो आंसर 2 आना चाहिए। तो आपके सामने मैंने 3 में से 1 को निकाला 2, 5 में से 3 को निकाला 2, 7 में से 5 को निकाला 2। ये 3 ऑर्डर पेयर्स मैंने उसी रिलेशन यानी L क्रॉस M में से निकाले हैं जिसका आंसर 2 के इक्वल आता है। और आपके सामने डियर स्टूडेंट इसका डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है। डोमेन क्या होगा? 1 3 5 और रेंज क्या होगा? 3 5 7। ये आपके सामने
डोमेन भी फाइंड हो गया और रेंज भी फाइंड हो गया। डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 5 ये लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा और आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।